आपको मेरी वीडियोस को देख के जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे भुवन के गांव को पानी, मोगली को कपड़े और पीके को उसका रिमोटवा मिल गया हो रे। इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब फाइनली पावर रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जिसके चलते सारे स्टूडेंट वहां पर इकट्ठे हो गए थे, जहां शाओयान की मुलाकात उसके कट्टर दुश्मनों से भी होती है, जिसके बाद हमें शाओयान की फाइटिंग बाईचेंग के साथ होते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पर बाईचेंग ने ब्रिक थ्रो करके अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसके चलते वो शाओयान को कांटे की टक्कर देता है और फाइनली शाओयान बाईचेंग को हरा के मैच को जीत लेता है। अब एपिसोड शुरू होता है शाओयान को दिखाते हुए, जहां इतनी मेहनत के बाद वो अपनी कलाइयों को आराम दे रहा था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बाईचेंग की बहुत ही अच्छे से कुटाई करी थी। और अब हम वहीं सामने बाईचेंग को पड़ा देखते हैं, जिसकी हालत खराब हो गई थी और वो शाओयान के हाथों ऐसे मार खाया था कि जमीन पर अधमरा पड़ा था। और अब उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से खड़ा होकर शाओयान से दो दो हाथ कर सके। और ये नजारा देखकर एल्डर को भी कंफर्म हो गया था कि अब बाईचेंग तो नहीं उठने वाला है, इसलिए वो शाओयान को मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ये बात सुनकर सबसे ज्यादा बुरा लूफी को लगता है कि ये लड़का बार बार पता नहीं कैसे जीत जाता है। बाईचेंग तो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं। और साथ ही लूफी याओ शेंग को वार्न करते हुए कहती है कि तुम भी बाईचेंग की तरह ही मेरी इज्जत मत डुबा देना और शाओयान से बदला लेके ही वापस आना, जिस पे याओ शेंग बहुत ही कॉन्फिडेंस में था कि शाओयान को बहुत ही आसानी से हराने वाला है। मगर लुई किंग ने शाओयान की स्ट्रेंथ को समझ लिया था और वो याओ शेंग को वार्न करता है कि शाओयान को इतने हल्के में मत लो, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उसने बाईचेंग को पटक के मारा है अगला नंबर तुम्हारा ही हो। इस पे बाईचेंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। यहाँ शाओयान शूनर के पास आता है तो शूनर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, जिस पे शाओयान बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारी फाइटिंग एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था। मगर शाओयान को यकीन नहीं हो रहा था कि बाईचेंग के पास ब्लड ग्राउंड 8 क्रैक जैसी शुआन स्टेज की फाइटिंग स्किल होगी। साथ ही उसके पास जो सीक्रेट मेथड था जिससे उसने अपनी स्किल को इनहेंस करा था, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। जिस पे शूनर शाओयान से बताती है कि व्हाइट फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट में एक लौती फैमिली है जिसके पास सेकंड रेयर मेथड है, और साथ ही वो पूरे गामा एम्पायर के थर्ड मेजर फैमिलीज में भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब इस बात पे शाओयान अपना सर पकड़ते हुए बोलता है तो इसका मतलब तय हो गया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर मैं ही हूँ। जिस पे शूनर शाओयान से कहती है कि तुम 5th रैंक के पिल रिफाइनर हो और साथ ही बड़े बड़े डिसिपल्स तुम्हारे सामने इज्जत दिखाते हैं, तो किसने कहा कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर और अकेले हो। अब यहाँ पर ये सभी ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी दूसरे मैच की अनाउंसमेंट होती है, जो कि लुई किंग और एक नॉर्मल प्लेयर के बीच में होने वाली थी, जिसे हम माइक कह के बुलाएंगे। अब लुई किंग का नाम सुन के शाओयान की भी इस मैच को देखने में इंटरेस्ट बढ़ गया था और वो देखना चाहता था लुई किंग की स्किल और स्ट्रेंथ को। अब वहां पर सभी लोग लुई किंग का नाम चिल्लाते हुए चीयर करने लगते हैं और यहाँ पर बैटल फील्ड में दोनों ही कंटेस्टेंट एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां एल्डर अनाउंस करते हुए मैच को स्टार्ट कर देते हैं। लुई किंग को देख के माइक बोलता है लुई किंग तुमसे आज फाइट करने में बहुत मजा आने वाली है। अब ऐसा बोलते हुए माइक लुई किंग पर अपने वाटर शॉट टेक्निक से अटैक कर देता है, मगर सामने खड़ा लुई किंग अपने मामूली से स्लैश अटैक से ही माइक के हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर माइक समझ गया था कि यह बंदा बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद माइक अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक वाटर साइक्लोन फॉर्म कर लेता है, जिसके चलते उसके अंदर से 3 वाटर शार्क निकल के लुई किंग की ओर जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लुई किंग को इस अटैक से बिल्कुल भी डर नहीं था और वो बहुत ही रिलैक्स खड़ा था। और फिर लुई किंग अपनी स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से माइक के वाटर शार्क अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए माइक के इस पावरफुल अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर तो शाओयान की भी आंखें खुली रह गई थी कि सच में लुई किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, इससे फाइट करना आसान नहीं होगा। तभी लिन शाओ शाओयान से बताता है कि लुई किंग के पास 2 ग्रेट फाइटिंग स्किल्स है, पहली तो माउंटेन स्प्लिटिंग गन और दूसरी स्प्लिटिंग कॉफिन क्लॉ, और इस क्लॉ टेक्निक को वो पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है, तो इसमें उसे हराना तो नामुमकिन है। अब यहाँ पर हम बैटल फील्ड में देखते हैं जहां माइक अपनी तेज स्पीड का यूज करते हुए लुई किंग के ऊपर चारों
ओर से अटैक कर रहा था, मगर लुई किंग बीच में खड़ा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था, वो भी सिर्फ अपने एक ही हाथ से। अब माइक ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद माइक अपनी स्वार्ड से लुई किंग पर हमला करने आता है, मगर हम देखते हैं कि ये क्या, लुई किंग ने तो बस अपनी 2 ही उंगलियों से उसके अटैक को रोक दिया था और फिर उसकी स्वार्ड को भी तोड़ देता है। अब उसकी टूटी हुई स्वार्ड से ही लुई किंग माइक के ऊपर हमला कर देता है और अब लुई किंग के मात्र एक ही अटैक से माइक घायल होकर गेम से बाहर हो जाता है और फाइनली लुई किंग ने बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत लिया था। और ये देखकर लुई किंग के सपोर्टर्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं लुईफी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी अपने भाई की पावर्स पर। लुईफी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शाओयान भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाई के सामने तुम बस एक जोकर हो। वहीं शाओयान भी लुई किंग की स्ट्रेंथ को देखकर काफी हैरान था। शाओयान कहता है लुई किंग की फिजिकल स्ट्रेंथ तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यकीनन ये बहुत ही मुश्किल अपोनेंट साबित होगा। आगे शाओयान लिन शियाओ से कहता है लेकिन लुई किंग को आप जरूर हरा सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर लिन शियाओ कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि अगर मैं और लुई किंग भी तुमसे जीतना चाहेंगे तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। जिस पर शाओयान मुस्कुराने लगता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ शाओयान अपने रूम में प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि शाओयान के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी घूम रही थी क्योंकि शाओयान अपनी फाइटिंग एनर्जी को हील कर रहा था, क्योंकि बाईचेंग से फाइट करने से शाओयान की काफी एनर्जी खर्च हो गई थी। शाओयान कहता है कि बाईचेंग मेरी फाइटिंग एनर्जी को खत्म करना चाहता था लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास 5th ग्रेड की रिफाइनिंग एबिलिटीज है जिससे मेरे लिए बहुत ही कम टाइम में खुद को रिकवर करना मुश्किल नहीं है। इसके बाद शाओयान नेक्स्ट डे के कंपटीशन के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अगले दिन का कंपटीशन आज से भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था। शाओयान कहता है कि कल का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि आज जिन लोगों ने भी टॉप 15 में क्वालिफाई किया होगा वो सभी बाईचेंग से बेहतर और पावरफुल होंगे, स्पेशली लुई किंग और उसकी टेक्निक बिग क्रैकिंग कॉफिन क्लॉ। मुझे डर है कि ये मेरी 8 एक्सट्रीम एवलांचे भी उसके सामने कुछ कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर शाओयान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा अपोनेंट कोई भी हो और कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना होगा और मैं हर हालत में टॉप 10 में जाकर ही रहूंगा। शाओयान ने ठान लिया था कि वो टॉप 10 में जाकर रहेगा, भले ही उसके लिए उसे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। और अब शाओयान दोबारा से खुद को हील करने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट सीन में शूनर को देखते हैं जो अपने रूम में होती है। शूनर थोड़ी उदास थी और तभी वहां पर शूनर के क्लैन से वही बंदा यंग आता है जो थोड़ा हिचकिचाते हुए शूनर से कहता है मिस 1 महीना बीत चुका है और आप अभी तक वापस नहीं गई। जिस पर शूनर उदास होते हुए कहती है अभी कुछ दिन और इंतजार करो, मैं कुछ दिन और यहाँ रहूंगी, जब तक शाओयान कंपटीशन में सक्सेसफुली टॉप 10 में एंटर कर जाएगा तब मैं सुकून से वापस लौटूंगी। जिस पर यन कहता है पर मिस अगर आप वापस नहीं लौटी तो यकीनन फैमिली से किसी को भी भेजा जाएगा आपको वापस ले जाने के लिए। अब ये सुनकर शूनर कुछ नहीं बोलती है, बस खामोशी से उदास खड़ी थी। अब ये देखकर यंग भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से चला जाता है और शूनर अभी भी वैसे ही उदास थी और परेशान खड़ी थी इन सब बातों के बारे में सोचकर। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा।